हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। अभी हम टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटेंसी के सीख रहे थे उसी के आगे कंटिन्यूएशन में टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। सबसे पहला टर्म जो आज हम लोग सीखेंगे दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो हम एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए करते हैं और उसका बेनिफिट भी हमें लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही मिलता है। मान लो हमने एक फ़ोन में इंटरनेट का रिचार्ज करवाया 2 महीने का, तो क्या आपको लगता है वो रिचार्ज कितने महीने चलेगा? बट ऑब्वियस 2 ही महीने चलेगा। तो ये हो गया एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल जिसमें हमने एक खर्चा तो किया बट उसका बेनिफिट वापस मिलने का समय एक लिमिटेड था, यानी कि 2 महीने तक ही हमें वो बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि जो एक्सपेंस का बेनिफिट मिलने वाला है वो सर्टन टाइम के लिए ही मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। बहुत सारे लोग इसको इन दोनों वर्ड्स को साइमल्टेनियसली या सिनोनिमली यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में एक छोटा सा फ़र्क है। एक्सपेंस यानी कि वो खर्चा जो हमें बेनिफिट तो देता है बट एक सर्टन पीरियड के लिए ही बेनिफिट देता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रिचार्ज करने का, रिचार्ज किया तो 2 महीने के लिए ही उसका बेनिफिट मिलेगा। वेरएज एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं वो अनसर्टन पीरियड के लिए करते हैं, यानी कि उससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा वो टाइम हमें पता नहीं होता है, यानी कि वो अनसर्टन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक एडवर्टाइजमेंट की, उसमें उस एडवर्टाइजमेंट में हमने एक बड़े से सुपरस्टार को लिया और हमने उनको बोला कि हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। तो क्या कोई बता सकता है कि उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट यानी उस एडवर्टाइजमेंट का आउटपुट लोगों के दिमाग में कितनी देर तक रहेगा? नहीं। तो यानी कि ये जो खर्चा हम कर रहे हैं वो अनसर्टन है, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आगे करने वाले हैं दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस। टोटल इनकम बिजनेस जो जनरेट करता है, कहाँ से? सामान बेच के, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज जब बिजनेस बेचता है और उसको इन रिटर्न जब पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। उसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। मान लो हम लोगों ने 20 मिठाई के डब्बे खरीद के लाए और हर एक मिठाई का डब्बा हम लोग 100 रुपये में बेचेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 20, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। तो बिजनेस जब वो सामान बेचेगा तो उससे रेवेन्यू कितना मिलेगा? 2000 रुपये। तो ये जो 2000 रुपये हमें मिलेंगे वो कहलाएगा रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉफिट। हर एक बिजनेस स्टार्ट करने का किसी भी बिजनेस ओनर का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अभी ये प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इनकर्ड बाय द बिजनेस व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस की कमाई बिजनेस के खर्चे से ज़्यादा है तब बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो हमने एक मिठाई का डब्बा 50 रुपये में खरीदा और उसको बेचा 100 रुपये में, तो 100 रुपये का डब्बा हम लोग ने बेचा तो वो 100 रुपये हमारी रेवेन्यू है, वेरएज एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस हम लोग का 50 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज़ माइनस 50 रुपीज़, तो प्रॉफिट हमारा 50 रुपये का हुआ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस की कमाई आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाएगी तभी आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉस। लॉस इज इनकर्ड बाय द बिजनेस व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंस, यानी कि जब बिजनेस की कमाई कम है और उसके खर्चे ज़्यादा है तो उसको लॉस बोलते हैं। मान लो हम लोग ने एक मिठाई का डब्बा खरीदा, वो 20 रुपये में खरीदा और हम लोग उसे सिर्फ 10 रुपये में बेच पाए, तो 10 रुपये का हमें लॉस हो गया। लॉस मतलब रेवेन्यू छोटा होगा एक्सपेंस से, तभी जाके हमारे बिजनेस को लॉस होगा। लॉस जब बिजनेस को होता है तो वो एक आइडियल सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है। इसलिए सारे बिजनेस का मेन मोटिव होता है उनको प्रॉफिट कमाना है।